पिछड़े मंसूबों पे आके अगर अपनी तख्ती लगाना है तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैडम, खान साहब का इरशाद है कि लंदन तेहरान की तरह कराची को भी खुद मुख्तारी दी जाए। पूछना यह था कि ये खुद मुख्तारी कौन से वाले अंकल देंगे, सूबे वाले या विफाक वाले, और इसका तरीक़ाकार क्या हो सकता है? और अगर कहते हैं ना अंग्रेजी में इट्स फॉर बेटरमेंट ऑफ द पीपल, तो हर्ज क्या है मैडम? पहले तो आरती मैं जवाब दूं, हमारे अमजद खान न्याजी साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं और जिस अंदाज से आज वो बात कर रहे थे तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत हो। फिर सूरह हिजरात में अल्लाह ताला कहता है कि जब तुम्हारे पास कोई खबर आए तो पहले खबर लाने वाले को देखो, उसके अलावा बगैर तहकीक के आगे ना करो। इसी तरीके से इल्ज़ाम लगाने की भी सख्त से सख्त सज़ा है कुरान पाक में। लेकिन आपने देखा कि लास्ट 10 जब तक ये अपोजिशन में थे तो ये सबको चोर डाकू कहा करते थे। 200 अरब वहां पड़े हैं तो मैं लेके आऊंगा, तो ये करूंगा, वो पूरी कौम ने देखा। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, और IMF में नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा, कशकोल तोड़ दूंगा। महंगाई करके मुल्क को चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। असल चीज ये कि आवाम को रिलीफ देके चलाना चाहिए। वो तमाम चीजें तो इन्होंने की नहीं। अब वो जो इल्जामात लगाए थे, हत्या कि अभी आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब प्रोसिक्यूटर जो 7 साल से केसेस चल रहे हैं सदर जरदारी पे, कोई भी एक सबूत पेश करने में नाकाम रहे। तो ये जो आपने इतने अरसे झूठ बोला वो जायज था। अब आपके लिए जब बोला जाता तो आप कहते सुनी सुनाई बात पे मत यकीन करे जब तक पकड़ा ना जाए। तो मेरे भाई, ये जो आटा स्कैंडल आया, जो चीनी स्कैंडल आया, जिसके ऊपर रिपोर्ट्स बनी, और फिर वही जहांगीर तरीन जब वोट का टाइम आया तो आपने उनको दस्ते शफकत रख के अपने साथ बुला लिया। इसी तरह मास्क और दवाओं का हुआ, वो साहब को आपने मिनिस्ट्री से हटा दिया, लेकिन वो स्कैंडल कहाँ गया पता बिल्कुल दुरुस्त है मैडम, लेकिन अगर आप खुद मुख्तारी वाली बात पर जरा कुछ रोशनी डालें तो मुझ गरीब को भी कुछ पता चल जाएगी ये होगा कैसे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो पार्लियामेंट की सुपरमेसी है, जो पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी है, उसी को खुद मुख्तार कर दें तो बहुत बड़ी बात होगी। आप कराची को करने चले, पहले आप खुद मुख्तार हो जाएं। आप बताएं कि आपकी डोरियां कहाँ से हिल रही हैं, किसका आप इंतजार कर रहे हैं, कौन से वक्त का इंतजार कर रहे हैं, आपने कौन सा ऐसा पैकेज कराची को दे दिया। आपने पिछड़े मंसूबों पे आके अगर अपनी तख्ती लगाना है तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये बताएं कि आपने पार्लियामेंट को कब आजाद और खुद मुख्तार कर रहे हैं। पार्लियामेंट आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के थ्रू लाते हैं और उसको आप कानून साजी कहते हैं। अगर आप इतनी मेजॉरिटी में हैं, 2/3 मेजॉरिटी में, और आप समझते हैं कि अपोजिशन से मुशावरत नहीं करनी चाहिए तो करें, आप लेजिस्लेशन लाएं, कानून साजी करें। लेकिन अगर जब आप 2/3 मेजॉरिटी में भी नहीं है, अपोजिशन से भी नहीं आप साथ लेकर चल सकते, तो आप कौन से काम कैसे कर लेंगे? बस आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऐवान सदर जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी है, वहां से ऑर्डिनेंस निकालेंगे। जब कोई गवर्नमेंट आएगी 2/3 मेजॉरिटी से सारे ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएंगे। राइट मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ। आपका विजन क्या है? आप इस मुल्क के लिए जो करना चाहते हैं तो वो तो आपने किया नहीं। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ मोहतरमा शाहिदा रहमानी से। एक मिनट, ये वही खान साहब है ना जो जापान को जर्मनी से मिलाते हैं, साल में 12 मौसम करते हैं, तो इनकी बात को कौन अब सीरियस लेता है? राइट मैडम, गॉट योर पॉइंट। थोड़ा सा तवक्कुफ, थोड़ा सा पेशेंस मैडम। मैं आपकी इजाजत से सिद्दीकुल फारूक साहब के पास जाने का तमन्ना ही हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर थोड़ा सा अगर आप मेरे सवाल पर तवज्जो दें। सर, खान साहब ने फरमाया कि रोशनियों का शहर खंडर बनते देखा। पहले मैं आपको एक सवाल सुनाता हूं जो मैंने किसी ज़माने में किसी MQM वाले से पूछा था। मैंने कहा था आपका नारा है कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। मैंने उनसे पूछा था कि अगर आपको मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए तो जब आपकी कोई मंजिल ही नहीं है तो रहनुमा क्या लूडो खेलने के लिए चाहिए? उसके बाद वो इंटरव्यू कभी नशर ही नहीं हुआ। इसी तरह से मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ कि ये जो बताया गया है कि मैंने रोशनियों का शहर खंडर बनते देखा, सर इमरान खान साहब उस वक्त अपोजिशन में थे, लेकिन आप लोग तो हुकूमतों का झूला झूल रहे थे। आपने इस शहर को रोशनियों का शहर बनते हुए और उसके बाद फिर खंडर बनते हुए देखा, उसके बावजूद भी कुछ न किया। ये FIR तो आपके नाम अमाल में आ गई। जनाब थोड़ा सा जवाब दूं मैडम, मैं आपकी तरफ आता हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि आप नवाज शरीफ साहब का इस हवाले से जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सामने रखें। दहशतगर्दी अल्हम्दुलिल्लाह कराची से भी ख़त्म की, रोशनियाँ लौटाईं, कराची को पैकेजेस दिए,
डाकू राज सिंध से ख़त्म किया वगैरह वगैरह, बहुत इस वक्त तफसील में क्या जाना है। लेकिन मैं फौरी तौर पर जो आपने इमरान खान साहब की बात की है कि जी उन्होंने फरमाया है लंदन और तेहरान की तरह कराची, तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि इमरान खान साहब दा गज दा मैदान पश्तो में कहते हैं, ये जनाब घोड़ा है, ये मैदान है। आप सबसे पहले लाहौर को, अपना इस्लामाबाद को, रावलपिंडी को, फैसलाबाद को, पेशावर को वगैरह, इन बड़े बड़े शहरों को लंदन और तेहरान की तरह से करके दिखाएं आज़ाद, ताकि फिर उस पर बाद कराची पर भी अमल हो। पहले तो ये है ना, ये तो आपके पास है। चले आप ये कह सकते हैं कि जी सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है, तो यहाँ तो आपकी हुकूमत है ना, ये तो करें ना, पहली बात। दूसरी बात, मैं बड़े ऐसे हुए मेरे भाई अमजद खान साहब ने फरमाया कि करप्शन तो वो बर्दाश्त नहीं करते इमरान खान साहब। अच्छा जनाब, अगर करप्शन बर्दाश्त नहीं करते तो फिर मुझे ये बताइए, सबसे पहले चीनी स्कैंडल किसके दौर में हुआ, और ये 500 मजमूई तौर पर 500 अरब से ज़्यादा का है। फिर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में कितने 100 अरब का करप्शन का स्कैंडल हुआ। फिर आगे बढ़िए, गंदुम में कितना स्कैंडल हुआ, कितने 100 अरब का स्कैंडल हुआ। फिर आप बताइए दवाओं की कीमतें बढ़ाने में कितने 100 अरब का स्कैंडल हुआ। फिर आप बताइए बिलियन ट्री सोनामी में कितना स्कैंडल हुआ वगैरह वगैरह, और पेट्रोल में कितना स्कैंडल हुआ। वो पैसे कहाँ गए और उस स्कैंडल का क्या बना। नंबर 2 करप्शन। देखिए, आपने सदाई ऑर्डिनेंस के जरिए नैब के कानून में 11 महीने पहले रातों रात तरमीम की, जब हेलीकॉप्टर केस और बिलियन ट्री सुनामी में आपकी गर्दन पर आ रहा था फंदा, आपने तरमीम कर दी। फिर अभी महीना नहीं गुजरा, आपने एक ऑर्डिनेंस आप लाए, फिर उसमें तरमीम, फिर उसमें तरमीम, फिर उसमें तरमीम, 4 दफ़ा। और किया क्या, वज़ीर आज़म को नैब कानून से बाहर निकाल दिया, वज़राए आला को बाहर निकाल दिया, काबीना को बाहर निकाल दिया, ब्यूरोक्रेसी को बाहर निकाल दिया, ताजरों को बाहर निकाल दिया, फलां को बाहर निकाल दिया, और आखिर में रह कौन गया जी, सिर्फ अपोजिशन। तो आप एक तरफ कहते हो कि मैं रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ, और कहते हो कि जी मुझसे और मेरी काबीना से एहतसाब शुरू किया जाए, तो ये आपने तो अपने को और काबीना को उस एहतसाब से बाहर निकाल लिया। ये आपकी ईमानदारी है? ये आप रियासत मदीना की बात करते हो? ये आप अदल की बात करते हो? आप कहते हो पुलिस को मैं गैर सियासी बनाऊंगा, मैंने अदलिया को बहुत इख्तियारात देने हैं, गैर सियासी बनाऊंगा, और अब रिपोर्ट सामने आ गई है। अमजद मेरे भाई जो हैं वहाँ कोरोना वाली बात तो अपने हक में इस्तेमाल करते हो, तो मेरे भाई ये भी बताओ ना कि आपके इन 3.5 सालों में पुलिस सबसे ज़्यादा हो गई, अदलिया जो है उसकी करप्शन दूसरे नंबर पर आ गई, और अभी भी आप जनाब बातें करते हो। तो क्या आप बातें करने की अखलाकी पोजीशन में हो, कानूनी पोजीशन में हो? किस हैसियत में आप जो है करप्शन के खिलाफ बातें करते हो? करप्शन में तो आपके इमरान खान साहब समेत सब लुथड़े हुए हो, सर से लेके पाँव तक। अगर अमजद साहब नहीं है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इमरान खान तो लुथड़ा हुआ है।